क्या सऊदी अरब कूदेगा अफगानिस्तान पाकिस्तान के संघर्ष में? 24 दिन पुरानी डील की ये पहली अग्नि परीक्षा है। कड़वी हकीकत, कूटनीतिक इम्तिहान और जंगी पटल पर उठते सवाल। 24 दिन पहले एक डील पर दस्तखत हुए थे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच। इसे ऐतिहासिक कहा गया, अटूट कहा गया और इस्लामी दुनिया की एकता की मिसाल बताया गया। लेकिन अब महज 3 हफ्तों के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर छिड़ी भीषण झड़प ने इस करार की नींव हिला दी है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि लड़ाई क्यों हुई, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या अब सऊदी अरब को इस संघर्ष में उतरना पड़ेगा। जंग का ट्रिगर, सीमा पर गोलियों की बरसात। शनिवार की देर रात अचानक अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर हमला हुआ। अफगान तालिबान की ओर से यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान पहले ही आंतरिक संकटों और बाहरी दबावों से घिरा हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने जवाब देते हुए तोप, टैंक और हवाई हमलों का इस्तेमाल किया, जिससे कई अफगान चौकियां भी तबाह हुईं। इस खूनी संघर्ष में पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मारे गए। गोलियों की गूंज के बीच अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है एक सवाल कि क्या ये हमला उस सुरक्षा डील को सक्रिय कर देगा जिसे सऊदी और पाकिस्तान ने संयुक्त आत्मरक्षा के नाम पर साइन किया था। सऊदी पाक रक्षा समझौता, दोस्ती या दबाव। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर दस्तखत हुए थे। इसके मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा, क्योंकि साफ शब्दों में कहें तो एक पर हमला बराबर दोनों पर हमला। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने तब गर्व से कहा था कि KSA यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान किसी भी हमलावर के खिलाफ एक मोर्चा है, हमेशा और हमेशा के लिए। पर अब जब पाकिस्तान की सीमाओं पर बारूद फूटा है तो क्या सऊदी अरेबिया इसमें कूदना चाहेगा या फिर चुप रहकर सिर्फ शांति की अपील करना काफी होगा? अफगानिस्तान का बयान, ये तो जवाबी कार्रवाई थी। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इयानतुल्लाह ख्वारज़मी ने बयान दिया कि यह हमला पाकिस्तान की ओर से अफगान हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के जवाब में किया गया है। इस बयान से ये तो साफ है कि अफगानिस्तान इस संघर्ष को पहला वार नहीं मान रहा, वो इसे अपनी आत्मरक्षा बता रहा है। वहीं पाकिस्तान इसे तालिबान की आक्रामक कार्रवाई मान रहा है। अब यहाँ डील की भाषा और हकीकत के बीच फर्क निकल कर आता है। क्या सिर्फ जवाबी हमला भी हमला माना जाएगा? सऊदी का जवाब सधा हुआ, संतुलित और रणनीतिक है। सऊदी अरब ने अब तक इस संघर्ष पर जो प्रतिक्रिया दी है वो जितनी संयमित है उतनी ही रणनीतिक भी। सऊदी विदेश मंत्रालय का बयान है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। दोनों पक्ष संयम बरतें और विवाद को बातचीत के साथ सुलझाएं। क्षेत्रीय स्थिरता हमारी प्राथमिकता है। इससे ना तो पाकिस्तान के पक्ष में कोई खुला समर्थन आया, ना ही अफगानिस्तान की आलोचना। अब सवाल उठता है कि क्या सऊदी अपने ही समझौते से पीछे हट रहा है या फिर कोई और चाल चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स का दूसरा पहलू, सिर्फ रक्षा नहीं, रिश्ता भी है। सऊदी अरब का अफगानिस्तान से भी गहरा रिश्ता है, खासकर कि सेंट्रल एशिया में उसका आर्थिक दखल, अफगानिस्तान में उसकी निवेश योजनाएं और तालिबान से उसके रिश्ते भी छिपे नहीं हैं। अगर सऊदी अरब खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है तो अफगानिस्तान के साथ उसका आर्थिक और कूटनीतिक समीकरण बिगड़ जाएगा। और यही कारण है कि सऊदी डील और डिप्लोमेसी के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। अब आगे क्या वाकई कूदेगा सऊदी अरब युद्ध में? अगर सऊदी की डील के अनुसार कार्रवाई की जाए तो उसे अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य समर्थन देना होगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। और अगर सऊदी चुप रहता है तो ये पाकिस्तान के लिए गलत संदेश होगा और डील की साख को भी धक्का लगेगा। इसके अलावा तीसरा रास्ता है कूटनीति और मध्यस्थता का। सऊदी शायद दोनों देशों के बीच एक बफर स्टेट बनना चाहेगा। डील पे दस्तखत आसान थे, लेकिन निभाना मुश्किल है। सऊदी पाक रक्षा समझौते का ये पहला और असली इम्तिहान है। समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि बारूद की गंध ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। क्या सऊदी हमेशा के लिए एक मोर्चा बनेगा या फिर वो सिर्फ कूटनीति का पर्दा ओढ़कर खुद को बचाता रहेगा? ये संघर्ष सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नहीं है,
ये पूरी इस्लामी दुनिया की राजनीतिक धड़कन को महसूस करने का पल है।